नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी हब में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आज हम पहले फिजिक्स कवर करेंगे। हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगे, जिसके अंदर हम पहले फिजिक्स कवर करेंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ हम इसके पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत ही फायदेमंद ठर रही है दोस्तों। पढ़ाई करने के बाद हमें अपनी जो काबिलियत है वो चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है, कार्य कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए जूल। कार्य का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष की इकाई है प्रकाश तीव्रता, समय की, दूरी की, द्रव्यमान की। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो इकाई है जो है एक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। दोस्तों, ये जो एम्पियर मात्रक है वो एक विद्युत धारा का मात्रक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत धारा जो है हमसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आदि वर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आदि माह और चंद्रमा ये दोनों एक समय का मात्रक है और प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, जो कि समय का मात्रक नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, बी है समय की, सी है प्रकाश की चमक की, डी है चुंबकीय बल की। दोस्तों, पारसेक जो है जो कि हम दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पारसेक इकाई है जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, मतलब पारसेक है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लुमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता, बी ज्योति फ्लक्स का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लुमेन जो है एक ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। इसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो हमें आने वाले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल दाब की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है गाड़ी के जो ब्रेक है वो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रवाह का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। ठीक है दोस्तों, कैंडेला के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अदिश राशि है। दोस्तों, अदिश राशि क्या होती है जिसके अंदर हमें परिणाम तो दिया होता है पर दिशा नहीं दी होती। तो दोस्तों, इनमें से अदिश राशि कौन सी हमें देखना है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्णन, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा जो एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। दोस्तों, सदिश राशि क्या होती है जिसके अंदर परिमाण और दिशा ये दोनों चीजें हमें दी गई होती है, जो एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर सदिश राशि क्या है।
ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई जो एक सदिश राशि, इसके अंदर हमें परिमाण भी दिया है और दिशा भी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेग। क्वेश्चन नंबर 13, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसको हमें पढ़ना है। पहला है समान गति रहेगी, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों स्वतंत्र रूप से ऊपर से हम कोई वस्तु यदि गिराते हैं तो उसके अंदर जो एक त्वरण जो काम करता है वो एक गुरुत्वाकर्षण जो एक त्वरण के रूप में काम करते हैं, जो हमेशा एक समान रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी स्थिति स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसे पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसे पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है न्यूटन की गति के कौन से नियम में दिया गया है जो हमें देखना है? तो ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो की गति का गति विषयक नियम। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन की पहले गति के पहले नियम के अंदर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य कोई बल कार्य ना कर पाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राकेश डैश के सिद्धांतों पर काम करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बेरेनरी प्रमेय, ऑप्शन सी अवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी सव्य संरक्षण। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ज्यादातर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो रॉकेट जो है सव्य संरक्षण के सिद्धांतों पर काम करता है, जो कि न्यूटन के हमें तीसरे नियम के अंदर देखने को मिलता है। जो स्टेटमेंट है, जो सिद्धांत है, न्यूटन ने उसके तीसरे नियम में बताया है। अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे समझे, अश्व मतलब घोड़ा और अश्वरोही मतलब घोड़ा गाड़ी चालक होता है। ठीक है दोस्तों, यदि गाड़ी रुकी है और गाड़ी को एकाएक मतलब चलने लगती है तो अश्वरोही के गिरने की आकांक्षा बनती है, वो किसके कारण बनती है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है जड़त्व गुण के कारण, द्रव्यमान संरक्षण के कारण, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन के गति के कौन से नियम से लागू होती है दोस्तों? तो क्या है कि देखिए विश्राम अवस्था में और अचानक से उसमें गति आ रही है तो दोस्तों वो उसको गति मिल रही है, अचानक से वो गिरने की आकांक्षा बन रही है। तो इसका कारण क्या होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम से इसे कनेक्ट कर सकते हो, और न्यूटन की गति का पहला नियम हमें क्या बताता है? जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 17 है, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, इसे आसानी से समझिए। यदि चलती हुई बस्ती है तो उसमें जो इस अंदर यात्रीगण बैठे हो उसका जो है वो गतिमान है, वो और यदि अचानक से ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री जो है वो गतिमान स्थिति में रहेंगे और बस जो है वो रुकने की स्थिति में फ्रैक्शन उसके अंदर निर्माण होगा तो रुक जाएगी, और यात्री गतिमान होने के कारण उसको उनको अचानक से एक झटका महसूस होगा। तो दोस्तों ये इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर मतलब फ्रैक्शन मतलब घर्षण, ब्रेक जो है कि फ्रैक्शन लगाया गया, घर्षण हुए, इसकी वजह गाड़ी रुक गई, मतलब एक घर्षण बल उसके ऊपर लगाया गया, यात्री गतिमान थे तो उनको एक झटका महसूस हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन की गति का पहला नियम।
क्वेश्चन नंबर 18 है, बल डैश का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। दोस्तों बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का एक गुणनफल है। अगला है शरीर का वजन कहाँ पर ज्यादा रहेगा, मतलब जो स्टेटमेंट है वो हमें पढ़ना है और सही स्टेटमेंट बताना है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। दोस्तों शरीर का जो वजन है जो हमारी पृथ्वी है उसके ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसे हमें अच्छे से याद करना है और समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, शरीर का वजन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ऑप्शन ए 6000 न्यूटन, ऑप्शन बी 60 न्यूटन, ऑप्शन सी 1000 न्यूटन, ऑप्शन डी 100 न्यूटन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क में आप नोट कर लीजिए और हमें कल की वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आप भी हमारे साथ एक्टिव रहे और हमें समझ में आए कि हमारे साथ कितने बंदे एक्टिव है अब तक के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।